है मेरे उन भाइयों को जो फिलिस्तीन में अपनी कुर्बानियां बैतुल मुकद्दस के नाम से दर्ज करा रहे हैं। हदीस बाद में सुनाऊंगा, लेकिन एक हदीस और सुन लीजिए। मैंने एक जुमला बोला, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाकीज़ा फरमान को आपने सुना, कुरान की आयत को सुना, मुबारकबाद है उन फिलिस्तीनियों गज़ा के रहने वालों के लिए जो बैतुल मुक़द्दस की खातिर अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। वो अपने घर के लिए नहीं, अपने दर के लिए नहीं, अपने खानदान के लिए नहीं, उनकी अगर शहादत अहले ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी शहादत सरकार अलैहिस्सलाम की उस पाकीज़ा आमाजगा के लिए है जहां से मेरे नबी का सफर मेराज शुरू हुआ था। यानी सरकार आसमान के लिए जो सफर मेराज का आगाज हुआ था, जमीन में तो आप मस्जिद हराम से चले और मस्जिद अक्सा तक आ गए। आप कहेंगे मौलाना क्या मतलब? मैंने कहा अगरचे इजराइल बड़े बड़े बम गिरा रहा है, किसी के सर पे चोट लगी है, किसी का पैर जा रहा है, किसी के सर में चोट लगी है, किसी का हाथ कट रहा है, मगर कुर्बान जाओ। हमारी नजर में तो तकलीफ है, मगर पूछो मेरे नबी की हदीस पाक से। सरकार फरमाते हैं अला इन्ना शहीदा ला यजिदु अलमल क़त्ल इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमल क़रसा। फरमाया सुनो, शहीद को शहादत के वक्त इतना ही दर्द होता है जितना तुम्हारे जिस्म में चूठी काट लेती है तो दर्द हुआ करता है। अबे इजराइल तेरे एक नहीं हजारों अगर तू बम गिराता रहे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि वो जानते हैं हमारी जान किसी और के लिए नहीं, मदीने वाले के लिए बनाई गई है। उनकी गोया बोली यह है इश्क तेरे सस्ते जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और कहा था, क्या कहा था? खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। सरकार ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, दो शहरों को मेरे नबी ने दुल्हन कहा है, दुल्हन कहा है मेरे सरकार ने। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्क़लानु इहदल अरूसैन युबअसु मिनहा यौमल क़ियामति 70,000 ला हिसाब अलैहि। अस्क़लान हदीस के रावी मेरे सरकार ने फरमाया अस्क़लान का नाम सुना है? अस्क़लान थोड़ी दूरी पर है गज़ा से। सरकार ने इरशाद फरमाया कि अस्क़लान दो दुल्हनों में से एक दुल्हन है। सुन लो भाई, सुन लो ध्यान से। मैच देख रही है मेरी कौम, मैच पूरा दिन मैच में लगी है। हैरत है इस कौम पर, घर में अगर दो मौतें हो जाए तो कहते कयामत बर्पा हो गई। मैंने कहा कुर्बान जाओ, फिलिस्तीन और गज़ा के उन मुसलमानों पर पूरा घर लुट गया, फिर भी कहते हैं लनल्लाह, फिर भी कहते हैं लना रसूलुल्लाह। अभी कल ही एक साहब ने एक चीज आई मेरे पास, वो बंदा जनाजे रखे हुए हैं और सरकार से इस्तिगासा कर रहा है, या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, या रसूल अल्लाह करम फरमाइए। मेरे प्यारे जरा गौर कर ला, हमारे घर में दो इंतकाल हो जाए कहते कयामत बर्पा हो गई, हमें कुछ नहीं कर सकते तो 5 वक्ता नमाज पढ़ के उन खिदमतों के लिए दुआएं तो कर दो। ये भी कौन सी गफलत है कि यहाँ बड़े बड़े मैच देखते रहते हो और गज़ा के मुसलमानों के लिए तुम्हारी ज़बानें दुआओं की खातिर भी नहीं खुलती है। और अब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो आप मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। ये खिरात पेश कर रहा हूँ उन मुसलमानों के लिए आज जिन्होंने ये साबित कर दिया है सारे मुस्लिम ममालिक मुर्दा है, अगर जिंदा है तो गज़ा का मुसलमान जिंदा है। सरकार ने फरमाया अस्क़लान दो दुल्हनों में से एक दुल्हन है। अब सुने, जो आए दिन मौतें हो रही हैं, अल्लाह के हर काम में हिकमत है। फरमाया युबअसु मिनहा यौमल क़ियामति 70,000 ला हिसाब अलैहिम। फरमाया ये अस्क़लान ही तो है। अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, देखिए बिल्कुल भी खामोशी नहीं, हाँ बिल्कुल भी नहीं, बोलिएगा आप। सरकार ने फरमाया यही अस्क़लान है जिससे 70,000 लोग कयामत के दिन ऐसे उठेंगे जिनको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। एक और हदीस पाक सुने,
कहीं नहीं लिखा है कि शाहजहांपुर में बसने वालों के लिए सआदत मंदी है, खुश नसीबी है। ना, वली जहां तशरीफ फरमा है अल्हम्दुलिल्लाह वहां सआदत मंदी है, खुश नसीबी है। इसलिए कि वली का दम जो होता है वो बरकतों का सबब बना करता है। लेकिन आइए मेरे सरकार ने हदीस में इरशाद फरमाया, पहली हदीस हजरत अनस इब्ने मालिक की है और दूसरी हदीस जो रिवायत कर रहा हूँ वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से है। मेरे सरकार ने फरमाया, तूबा लिमन अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला इहदल अरूसैनी अस्कलाना औ गस्सा। फरमाया मुबारकबाद हो, और मुबारकबादी है, खुशखबरी है, बशारत है, गुड न्यूज है और बशारत उज़्मा है, मुस्तए जाफिजा है। किसके लिए? फरमाया जिसको अल्लाह रहने के लिए या तो अस्कलान अता फरमा दे या गस्सा अता फरमा दे। पता चला ये जितनी शहादतें हो रही है रायगा नहीं जाएगी, इनके मुकद्दर में अल्लाह ने कयामत के दिन ये लिख दिया है कि तुम आज शहादत का जाम पी लो, कयामत के दिन तुम्हारा रब तुम्हें बगैर हिसाबों किताब के जन्नत में दाखिल कर लेता।